हम सभी को अपनी विद्या की आवश्यकता हमें हमारे जीवन में पड़ती है। तो 3 चीजों का ध्यान हमको रखना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। जो व्यक्ति जीवन में इन 3 चीजों का ध्यान रखता है वो कभी असफल नहीं हो सकता। बताएं। पहला, आत्मा। जैसे हम लोग शरीर का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आत्मा शुद्ध नित्य बनी रहे, उस पर मैला असर ना हो। इसके लिए हमें नित्य ही आधा घंटा, कम से कम 25 से 45 मिनट तक हमें एक कार्य करना चाहिए। या तो हम जाप करें, माला करें, पूजा करें या ध्यान करें। अधिकांश ध्यान करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। जितना संभव हो सके अपनी आत्मा को एवरीडे 25 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आपको नित्य ही या तो पढ़ना, जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। और ये एवरीडे करना चाहिए, 1-2 दिन नहीं, ये एवरीडे करना चाहिए। द्वितीय, हमारा यह शरीर अनित्य है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हम आज हैं और जब तक रहेंगे तब तक हमारे शरीर का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। हमको चाहिए कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हमारा शरीर स्वस्थ हो। आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं हुआ तो आपका चाहे आध्यात्मिक उद्देश्य हो, चाहे आर्थिक कोई उद्देश्य हो, वह उद्देश्य में आप सफल नहीं होंगे। प्रत्येक उद्देश्य में सफल होने के लिए आपके जीवन में एक चीज बहुत जरूरी है और वो है आपका शरीर स्वस्थ हो। इसके लिए हमें कम से कम 25 से 45 मिनट तक अपने शरीर को स्वस्थ रखने का भी कार्य करना चाहिए। चाहे हम योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, अपने शरीर को हमें समय देना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, एवरी कंट्री नीड्स फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट यंग मैन। जिस देश में शारीरिक पुष्ट और मेंटली स्ट्रांग लोग जवान हों, वो देश अवश्य ही प्रोग्रेस करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेंटली अलर्ट, फिजिकली फिट होना परम आवश्यक है। तो इसलिए 25 से 45 मिनट हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। आप आजकल के बच्चे जिम विम जाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस हो, फिर हो तो छोड़ दोगे तो वो बेकार हो जाओगे, पिलपिले से हो जाओगे, ठीक नहीं बनेगा मामला। उससे तो बढ़िया योग व्यायाम ही ज्यादा अच्छा है। तीसरी और अहम बात, विद्या। ध्यान से सुने, आपके जीवन में जितनी भी विद्या आपको प्राप्त है उसी में सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, उसी में सेटिस्फाइड मत हो जाओ। कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा ये नियम बना लो कि जिस विद्या को मैंने प्राप्त किया है उस विद्या को नित्य और आगे बढ़ाने के लिए उसी विद्या के विषय में शोध करूंगा, जांच करूंगा, पढ़ूंगा और नया नया व्यायाम लिखूंगा और नया नया काम करूंगा। अगर तुम रुक गए उसी जगह पर तो तुम अपने कार्य में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और स्ट्रांग रखने के लिए आध्यात्मिक बुक्स पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, जिससे आपकी आत्मा स्ट्रांग रहे। और विद्या के लिए भी हमें समय देना चाहिए। जो विद्या आपको है आज जितनी है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए कम से कम आधा 1 घंटा एवरीडे उससे संबंधित बुक्स पढ़ें, उससे संबंधित सब्जेक्ट को समझें, आधा 1 घंटा उसमें दें तो आपकी विद्या स्ट्रांग होगी और आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। समझ में आई? आत्मा, शरीर और विद्या। इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, आत्मा, शरीर और विद्या, आपको निश्चित इन 3 चीजों में अब सफलता मिल जाएगी। और जो व्यक्ति आत्मा के तौर पर स्ट्रांग हो, शरीर के तौर पर स्ट्रांग हो और जो व्यक्ति विद्या में स्ट्रांग हो, उसे सफल होने से कौन रोक सकता है? वो तो निश्चित एक दिन सफल हो ही जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा।